अराहत वाङ्मय में कहा गया है, समयम तत्थुवेहाए अप्पाणम विप्पसायै। हमारे जीवन में चित्त की समाधि, चित्त की प्रसन्नता एक अच्छी उपलब्धि होती है। चित्त प्रसन्न है तो भले श्रम भी करना पड़े, चिंतन भी करना पड़े, यह ज़्यादा कठिन शायद नहीं होता। और चित्त आदमी का अप्रसन्न है, मन आकुल व्याकुल है, उस स्थिति में कुछ श्रम करना भी कभी कभी कठिन हो सकता है। मन है तब तो आदमी 10 किलोमीटर भी खुशी से चल सकता है। मन नहीं है जाने का तो 1 किलोमीटर भी जाना भारी पड़ जाता है। तो यह मन की प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता वह आदमी को प्राप्त रहती है तो मानो कोई भाग्य की बात है, अच्छी बात है। शास्त्र में इसकी चर्चा हुई है और बताया गया कि वो चित्त को विप्रसन्न करें, विशेष प्रसन्न करें। प्रसन्न क्या, विप्रसन्न करें। पर कैसे करें, कैसे रखें चित्त को विशेष प्रसन्न, उसका उपाय बताया गया है। अपाय होता है, दोष होता है, तो उसके निराकरण का फिर उपाय भी खोजने का प्रयास करना चाहिए, या उपाय आसानी से भी मिल सकता है। अपाय का उपाय, अपाय को दूर करने का उपाय, दुनिया में उपाय भी मिलते हैं। समस्या होती है तो समाधान भी दुनिया में मिलता है। बीमारियां होती हैं तो इलाज भी काफ़ी दुनिया में मिलता है। ठीक है, कोई कोई बीमारी तो ला इलाज भी हो जाए, फिर कोई उसका शमन करने का उपाय नहीं, क्योंकि आखिर मृत्यु दुनिया का नियम है। तो मृत्यु आती है, उसको भी आने का रास्ता चाहिए। किसी रास्ते से मौत आ जाती है। मौत आने के लिए या तो दुर्घटना हो गई तो मौत हो जाती है, या कोई बड़ी बीमारी लग गई तो मौत हो सकती है, या हार्ट आदि की कोई स्थितियां बन जाए, हृदय घात आदि हो जाए, ऐसी स्थिति से मृत्यु हो जाए, किडनीज फेल हो गई तो मौत हो जाए। तो मौत को आने का सामान्यतया कोई रास्ता चाहिए, और आने के नाना मार्ग हैं। कोई रास्ता मानो लेकर के, या कोई रास्ता मिलता है तो मौत आ सकती है। शास्त्र में यह भी कहा गया, नत्थि कालस्य नागमो, कि मृत्यु के लिए कोई भी समय अनवसर नहीं, मौत कभी भी आ सकती है। यानी बचपन में भी कोई चला जाए, जवानी में चला जाए, बुढ़ापे में लोग जाते ही हैं। तो यह चित्त की प्रसन्नता वो हर स्थिति में रह सके। लाभा लाभे सुहे दुखे जीविए मरणे तहा, समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानव। लाभ हो अलाभ हो, लाभ हो नुकसान हो जाए, सुख हो दुख हो, और मान हो अपमान हो, जीवन हो या मृत्यु हो, निंदा हो या प्रशंसा हो, सब स्थितियों में समता शांति रखना, यह समता की साधना उपाय है चित्त को विशेष प्रसन्न रखने का। चित्त की प्रसन्नता का उपाय है समता की साधना। समया धम्म मुदा हरे मुनि,
मुनि समता धर्म का आख्यान करे और भगवान ने समता को धर्म कहा है। साधु के जीवन में तो समता का प्रयास, अभ्यास, विकास होना ही चाहिए। साधु को तो क्षमा मूर्ति, शांति मूर्ति, समता मूर्ति, अहिंसा मूर्ति, दया मूर्ति, यथार्थ मूर्ति होना चाहिए। ठीक है, साधना ज्यों ज्यों प्रकर्ष को प्राप्त होती है त्यों त्यों इन गुणों का यथा योग्य विकास हो सकता है। गृहस्थ के जीवन में भी समता का अभ्यास होना चाहिए। जैन अजैन कोई भी हो, समता को धारण करना अच्छा है। गृहस्थों के जीवन में कई बार प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, अनुकूलताएं भी आ जाती हैं। अनेक अनुकूलताओं के बीच में कोई प्रतिकूलता आ धमकती है और अनेक प्रतिकूलताओं के बीच में कभी बड़ी अनुकूलता भी आ सकती है। साधु के जीवन में भी ये स्थितियां आ जाती हैं तो गृहस्थों के तो विभिन्न रूप, व्यापार भी है, परिवार भी, अनेक उसके दायित्व भी हो सकते हैं, तो अनेक कठिनाइयाँ और अनुकूलताएं भी आ सकती हैं। अब परिवार में कोई बीमार हो गया, कोई बच्चा विकलांग है, वो उसको संभालना भी मुश्किल पड़ता है। अब विकलांग बच्चा है, अब उम्र तो उसकी 25 वर्ष हो गई, 30 वर्ष उसकी विकलांगता तो वैसे की वैसी है। कभी और ज़्यादा वो बच्चा थोड़ा और ज़्यादा ही कुछ मतलब तंग करने वाला, अडाने वाला भी हो जाए। अब परिवार में धन पास में है, मकान बढ़िया पास में है, पर बच्चा विकलांग है तो उसको भी एक संभालने की एक समस्या आ जाती है। और संतान बच्चे ठीक है, आर्थिक समस्या आ गई तो गृहस्थों के फिर कठिनाई हो सकती है। किसी के असमय में डेथ हो जाए तो कठिनाई आ सकती है। मैं जब बच्चा था तो छोटा था, वो वैराग्य की बात चलती है कि साधु बनो, साधु ऐसे हमें कहा जाता, मुझे कहा जाता। तो एक दिन मैं सोचने के लिए बैठा कि क्या करूं, साधु बनूं या न बनूं, क्या करना चाहिए। मैं सरदार शहर से हूं तो सरदार शहर के महाराज के ठिकाने में ही बैठा था। वो गदैया जी का नोरा है, वहाँ सफा था, वहाँ बैठ गया। सोचने लगा क्या करना चाहिए। संत लोग कहते हैं साधु बन, तो क्या साधु बनूं कि न बनूं, तो सोचूं क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचना शुरू किया। मैं लगभग 11 वर्ष पार हो चुके थे, लगभग 11.25 वर्ष की सी उम्र थी जिस दिन मैंने सोचा, चिंतन किया था। तो मैंने सोचा कि 2 रास्ते मेरे सामने हैं। एक तो ये अध्यात्म का, साधु बनने का मार्ग है, दूसरा मैं जहां हूं वह गृहस्थ जीवन का मार्ग है। तो इसमें दुराहे पर, यानी मैं दुराहे पर था। अब साधु जीवन की ओर आगे बढ़ूं या गारहस्थ्य में जहां हूं वहीं आगे बढ़ूं। वो सोचा क्या करना चाहिए, लाभ क्या और हानि क्या, साधु बनने में क्या लाभ है, तकलीफ हानि क्या, और गारहस्थ्य में लाभ क्या और हानि। यूँ चिंतन करने लगा। तो अब बात में यत् किंचित अंतर हो तो हो, सारांश संभवतः यही है। मैंने सोचा कि साधु बन जाऊंगा तो साधु जीवन में तो कष्ट है, मतलब जैसे रात को पानी भी नहीं पीना और वो केसों का लोच करना, और ऐसे कई कष्ट हैं साधु जीवन में। तो साधु बनने में तो कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। तो सो गृहस्थ जीवन में रह जाऊं तो कैसा रहेगा। तो सोचा वहां भी कष्ट तो आ सकते हैं। आज मैं बच्चा हूं, थोड़ा मान लो बड़ा होऊंगा, क्या स्थितियां आएगी, परिवार की क्या स्थितियां रहेगी, ऐसे कई बिंदुओं पर सोचा। कभी किसी की डेथ हो जाए, घर में अचानक किसी की डेथ हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी। तो ऐसे अनेक कष्ट गारहस्थ्य में भी हो सकते हैं। तो दोनों ओर कष्ट है, साधु जीवन के परिसह कष्ट हैं, इधर गारहस्थ्य में भी कठिनाइयां, कष्ट, आर्थिक स्थिति ठीक न हो
तो घर में कठिनाई हो जाए। तो दोनों ओर कष्ट है, अब कौन सा रास्ता चुनूं मैं? तो यूं मैं चिंतन के क्रम में था, अचानक एक ऐसा विचार दिमाग में उठा, ऐसा विचार जागा उठा, अरे दोनों ओर कष्ट तो है, कष्ट गारहस्थ में भी आ सकते हैं, कष्ट साधु जीवन में भी। अगर तुम साधु बन जाओगे, अच्छी तरह साधुपना पाल लोगे, तो 15 जन्मों में तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। गृहस्थ में रहूंगा और कष्ट भी झेलना पड़े, अगला जन्म पता नहीं कहाँ मिलेगा, कौन सी गति में जाना पड़ेगा। साधु बन जाऊंगा तो कष्ट मान लो आएंगे, झेलने हैं, पर आगे का मेरा रास्ता ठीक है, जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। तब सोचा रे साधु बनना ही ठीक है, साधु बन जाना चाहिए। तो मैं छोटा बच्चा था और वहां बैठे बैठे मैं भूल न करूं तो यावत जीवन मैंने शादी करने का त्याग कर दिया था, उस जगह बैठा बैठा त्याग कर दिया था। बात तो मैं संक्षेप में बात को बताने का प्रयास किया, यानी गृहस्थ जीवन में भी कष्ट तो आ सकते हैं। घोराश्रमम, यह गृहस्थ का आश्रम है, वो भी घोर आश्रम है, बड़ा कठिनाइयों वाला हो सकता है। अब यूं देखें तो साधु जीवन थोड़ा आनंद का अच्छा है, वहाँ चिंता इतनी नहीं है आपको, तो व्यापारिक चिंता, आर्थिक चिंता, अब कोई घाटा लग गया वो हो गया, कभी रेड पड़ गई, कभी कुछ हो गया, कई तरह के झंझट हो सकते हैं। अब वो टैक्स चुकाने में क्या करना क्या नहीं करना, और कैसे आगे पीछे आप लोग जान कैसे करना सारा, कौन सा कागज फाड़ना और कौन सा रखना और क्या, तो ये तो अब गृहस्थों का जीवन बड़ा कठिन हो सकता है। उस तुलना में मैं देखूं तो साधु कितने मतलब अच्छे, अपने न कोई आर्थिक चिंता है, न कोई दुकान की चिंता है, न कोई बेटे की पोते की शादी की चिंता, कोई अपने आराम से। वरना आप लोगों के कभी बेटे की शादी नहीं हो रही है, वो नहीं हो रहा है, कितने संकट हो सकते हैं। तो साधुओं के कोई शादी की चिंता, न व्यापार की चिंता, न दुकान, कितना अच्छा है, आनंद का जीवन रह सकता है। तो ठीक है, परिसय तो साधु को झेलने हो सकते हैं। अब रात को पानी भी नहीं पीना, अब गर्मी का मौसम और प्यास भी कभी लग जाए पर पानी नहीं पीना, यह तपस्या है, संयम है, साधना है। और लोच की ठीक है, लोच का भी एक है, लोच का अभ्यास हो जाए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। बाकी लोच भी एक देखें तो ये मस्तक के केस हैं, फिर हम पुरुष चारित्रात्माओं के मूछ के दाढ़ी के भी बाल आ जाते हैं मान लो। अब मूछ के केसों का भी हाथ से लोच करना, दाढ़ी के केसों का भी, खासकर मूछ के जो केस होते हैं वो नाक के नीचे के कुछ केस होते हैं, कुछ हिस्से के, उनको लेना संभवतः, वो तो संत लोग भी अनुभव करते होंगे, तो नाक के नीचे के केसों का लोच करना थोड़ा सा ज्यादा कष्टपूर्ण भी हो सकता है। तो ठीक, अब निद्रा को मान करके शांति से, तो अनेक प्रकार के परिसह साधु के हो सकते हैं। और फिर संघीय व्यवस्था के अंतर्गत रहना, चतुर्मास कहाँ करना, विहार कहाँ करना, सब अनुशासित रूप में रहना, ये सारे, अब अनुशासन में रहना भी एक तपस्या मान लो, साधना मान लो। अब कोई कह रहे अनुशासन में क्यों रहें, क्या फायदा, अकेले रहो ना, क्यों किसी के आदेश में चलें। ये आदेश में चलना भी हितकर सिद्ध हो सकता है। अकेले रहेंगे, अकेले क्यों रहेंगे कि आदेश पाल नहीं सकते, अनुशासन में रह नहीं सकते, कुछ ऐसी वृत्तियां हैं जिन पर कंट्रोल रखना पड़े, वो संभव नहीं, कठिन है। तो आदमी कहे अकेला रहो, अरे अकेला रहो, या तुम्हारी अपनी अनुशासन में रहने की कमी का परिणाम अगर है तो वो हितकर नहीं, बाकी तो अपना अपना विचार है। तो अनुशासित रूप में संग में रहना भी एक प्रकार की साधना कह दें, अच्छी बात होती है। तो इन परिस्थितियों में प्रतिकूल अनुकूल कभी उलाहना आ जाए, हमारे संत लोग हैं, साध्वियाँ भी है, कभी उलाहना भी आ जाए, कभी परिषद के बीच भी उलाहना आ जाए। सुना कि मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी ने गुरुदेव तुलसी से कहा, उसका भाव यह कि आप मुझे परिषद के बीच में उलाना दो।
कि मेरे तो क्या फर्क पड़ेगा, औरों को भी शिक्षा मिल जाएगी, तो मुझे आप परिषद के बीच में उलाहन ना दो। तो कभी कभी मान लो कोई परिषद के बीच भी उलाहना। गुरुदेव तुलसी ने तो मैंने सुना है एक बार बिदासर पधारे थे, कोलकाता यात्रा के बाद बिदासर पधारे थे, तो परिषद में थोड़ी एक कड़ाई से पेश आए थे। तो गुरु हैं, आचार्य हैं, कभी परिषद के बीच भी संतों को उलाहना दे दें, फरमा दें, तो उसको भी विनय से सहन करे, सहिष्णुता से सहन करे, तो बहुत अच्छी बात है। तो संघीय जीवन है तो कड़ाई को भी सहन, वो कड़ाई भी बहुत हितकर हो सकती है। वो संस्कृत का एक श्लोक है, मैंने एक बार हमारी छोटी क्लास में भी बताया था, चर्चा की थी। दीर्भिर गुरुणाम परुषाक्षराभिः तिरस्कृता या प्रताड़िता यान्ति नरा महत्वम अलब्ध सानोत्कसना नृपाणाम न जातु मौलौ मनयो वसंती। कि गुरुओं की कठोर वाणियां हैं, उनसे किसी का तिरस्कार किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, उसको सहन कर ले साधु शिष्य जो भी, तो वह महत्व को प्राप्त हो, महानता को, महत्व को प्राप्त हो जाता है। कि कैसे? कि जैसे राजा के मुकुट में कौन से मणि फिट होते हैं, तो शान कसौटी पर खरे उतरते हैं, उन मणियों को राजा के मुकुट में स्थित होने का मौका मिलता है। इसी प्रकार जो हम मान लो साधु लोग हैं, साध्वियाँ भी हैं, समणियाँ भी हैं और श्रावक श्राविकाएँ भी हैं। अब उल्लाहना तो कभी श्रावकों को भी दे दिया जाए, तो उसको जो सहन करे वो आदमी उन्नति को प्राप्त करता है। तो राजा के मुकुट में उन मणियों को स्थान मिलता है तो शान पर खरे उतरते हैं। इसी प्रकार जो कड़ाई के मौके पर भी, डांट पड़ने पर भी अच्छा परिचय दे, वो संघीय परिप्रेक्ष्य मेरे आत्मा की दृष्टि से भी मान लें, एक उत्थान को प्राप्त हो सकते हैं। तो यह समता की प्रतिकूलता की स्थिति है, उसमें भी समता रखें, शांति रखें। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी करीब 22 वर्ष की उम्र में आचार्य बन गए थे और लगभग 61 वर्षों तक आचार्य प्लस गणाधिपति के रूप में वे हमारे धर्म संघ के उच्च स्थान पर विराजमान रहे थे। अब उनकी बात को हम देखें कि आचार्य पद पर थे और एक समय आया आचार्य पद का विसर्जन कर दिया। अब एक दृष्टि से देखें तो पद को छोड़ना भी कोई बहुत आसान काम तो नहीं है कि सत्ता प्रभुत्व हाथ में है, उसको छोड़ देना, दूसरे को सौंप देना। अब सोचे भी कि मैं क्यों छोड़ूं, मुझे सत्ता प्राप्त है, पर छोड़ दिया। महाप्रज्ञ जी संभालो आचार्य पद। तो उन्होंने अपने जीवन काल में आचार्य पद को छोड़ दिया। 13 पंथ हमारे धर्म संघ का पहला प्रसंग है कि किसी आचार्य ने अपने जीते जीवन काल में आचार्य पद को छोड़ दिया। बाकी सामान्यतया जीवन भर आचार्य पद पर रहे हैं, उनके महाप्रयाण के बाद अगले आचार्य बन जाते हैं। तो उन्होंने तो युवाचार्य तो बनाया ही था, महाप्रज्ञ जी गुरुवर को अपने सामने आचार्य भी बना दिया था। तो यह भी एक विसर्जन कह दें, कुछ भी कह दें, तो समता गई कि कोई मोह न हो जाए। पद का भी मेरे यानी आदमी के पद का मोह नहीं रहे, कुर्सी का मोह नहीं रहे। मौका आए तो कुर्सी को भी छोड़ दो, पद को भी छोड़ दो, परंतु द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके निर्णय करना होता है। तो गुरुदेव तुलसी ने वो पद परित्याग का भी एक कदम उठाया था और आचार्य महाप्रज्ञ जी को आचार्य पद प्रदान कर दिया था। तो यह समता की ठीक है, अपेक्षा है तो पद पर सेवा दे दें। अब लगे अब पद पर न रहना ही ज़्यादा ठीक है, तो पद को छोड़ने में भी आदमी को क्यों संकोच करना चाहिए। तो पद की उपयोगिता भी होती है, कभी पद पर रहना लाभप्रद भी होता है, कभी पद को छोड़ना भी लाभप्रद हो सकता है। तो हर स्थिति में आदमी समता
का अभ्यास करे तो समता के अभ्यास से चित्त की विशेष प्रसन्नता, फिर मैत्री भाव और साथ में जोड़ दें, विशेष प्रसन्नता की स्थिति प्राप्त हो सकती है, रह सकती है।